प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में जो है संविधान सभा के कार्य से पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे की चीज़ों पर फोकस करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि भारत को आज़ाद होने के बाद बहुत सी स्थितियां उत्पन्न हुई, बहुत सी समस्याएं हुई, जिसका समाधान हम लोग के संविधान निर्माताओं या संविधान विशेषज्ञों द्वारा किया गया। लेकिन प्रारंभ की समस्याएं या वास्तव में संविधान सभा के कार्य से पहले हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कैबिनेट मिशन का या क्रिप्स मिशन। जब भारत में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 1946 में आया, उसमें यह देखा गया कि वास्तव में कांग्रेस द्वारा जो ब्रिटिश सरकार से मांग की गई, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई और पूरा फोकस, पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित किया गया कि जो भी चीज़ें हों वह इस तरह की हों कि उसमें भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेज हमेशा भारत में कोई भी गवर्नर जनरल लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए, कानून व्यवस्था लागू करने के लिए भेजते थे। उसमें इस बात का पूर्ण रूपेण ध्यान रखा जाता था कि कौन सा गवर्नर जनरल ऐसा है जो भारत में कड़े तेवर में या स्ट्रिक्टली जो है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को या कानून व्यवस्था को लागू कर सके, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी शासक के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त होकर या अपॉइंट होकर भारत आता था और कड़े नियमों को लागू करवाने, कड़े कानूनों को लागू करवाने के लिए अगर भारत में चर्चित हुआ तो यहाँ से वापस जाने पर उसको प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार से नवाजा जाता था। ऐसी स्थिति में जो भी गवर्नर जनरल या शासक भारत में आया, उसमें यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों के कानून, सुख सुविधा या उससे जुड़ी चीज़ें बल्कि कम होती थीं। उसमें ये चीज़ ज़्यादा होती थी कि इससे कितना ज़्यादा भारतीय जनता या भारतीयों को प्रताड़ित किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव था जिसमें शिमला में एक अंग्रेज़ों द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा मध्यस्थता की गई और उसमें हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ बैठाकर मध्यस्थता की गई। और मध्यस्थता का मोटो या औचित्य ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तीसरे पक्ष की भूमिका के रूप में उभर कर सामने आए और एक तरह से हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाकर आपस में अपनी स्थिति या अपनी शासन व्यवस्था को हमेशा बरकरार रखे। लेकिन चूंकि यह पैतरेबाजी या धोखेबाजी अंग्रेज़ों द्वारा या अंग्रेज़ों के शासकों द्वारा यहाँ के राजनेताओं को एहसास हो गया था, इसलिए उन्होंने सिरे से ही इस बात को खारिज कर दिया और भारतीय राजनेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि भारत के कानून का निर्माण या भारत की नीति का निर्धारण यहाँ के केवल राजनेताओं द्वारा ही किया जाएगा, उसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में एक बार कहीं न कहीं अंग्रेज़ों को फिर अपनी मुंह की खानी पड़ी। अंग्रेज़ जिस चाल को सोचकर, जिस बात को सोचकर आए थे, उनको लगने लगा कि नहीं, वास्तव में अब भारतीय सजग हो गए हैं और भारतीयों ने
क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के बाद एक ऐसे संगठन, एक ऐसी सभा का पक्ष रखा, डिमांड किया जो कि भारतीयों के लिए कानून का निर्माण कर सके, और उस कानून के निर्माण के बाद भारत को स्वतंत्र घोषित किया जाए और उसी के अकॉर्डिंग या उसी के बनाए गए पॉलिसी के तहत, नीति के तहत, कानून के तहत भारत के शासन का निर्धारण हो। ऐसी स्थिति में संविधान सभा का गठन किया गया। चूंकि बच्चों, इस बात को आपको पता होना चाहिए कि भारत प्रारंभ से ही, आप छोटे क्लासों में पढ़े होंगे, भारत प्रारंभ से ही विविधताओं का देश रहा है और विविधताएं यहाँ एक नहीं थीं जिसको कि हम अपनी उंगलियों पर गिन सकें। विविधताएं इतनी अधिक थीं जिनकी सूची बनाना संभव नहीं है। उन विविधताओं में भौगोलिक विविधताओं से लेकर भाषा की विभिन्नता, खान पान की विभिन्नता, पहनावे की विभिन्नता, भौगोलिक परिस्थितियों की विभिन्नता, मानसून की विभिन्नता, ऐसी स्थिति में भारत में एक ऐसे पॉलिसी, एक ऐसे कानून की आवश्यकता थी जो कि पूरे देश पर, पूरे राष्ट्र पर, पूरे संघ पर एक साथ लागू हो सके, साथ ही सभी को एक समान अधिकार प्रदान कर सके, सभी को समान सुख सुविधा प्रदान कर सके, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहने वाले जनता को इस बात का कतई एहसास या रियलाइजेशन न हो कि नहीं, हमारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है। अर्थात यह भारतीयों के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में था, जिसका समाधान, जिसका निराकरण करना एक राजनेता के रूप लिए या यहाँ के नीति निर्माता के लिए बहुत आसान कार्य नहीं था। ऐसी स्थिति में यहाँ के नीति निर्माताओं ने अंग्रेजी सरकार के पहल पर, ब्रिटिश सरकार के आदेश पर एक संविधान सभा का गठन किया, जिसमें उन्होंने 292 ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर, 6 क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि को शामिल किया गया। यह प्रतिनिधि ऐसे थे जो परतंत्रता मीन्स भारत के स्वतंत्र होने के पहले उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे जो कि ब्रिटिश सरकार को वहाँ के शासन व्यवस्था से संचालन, सारी गतिविधियों की सूचना देते थे। 4 ऐसे क्षेत्र थे जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा चीफ कमिश्नर स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की गई थी और भारत में तत्कालीन समय में 93 ऐसी स्थितियां थीं या क्षेत्र ऐसे थे जहां पर कि राजाओं का शासन था। वह राजा किसी भी रूप में या तो अंग्रेजों के अधीन रहकर शासन करते थे या उनको स्वतंत्र रूप से राजा होकर अपना शासन व्यवस्था सरकार चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा छूट दे दी गई थी। लेकिन समस्या इस बात की थी कि इन तमाम छूट के बाद भी भारत की जनता अपने आप को स्वतंत्र नहीं महसूस कर रही थी। ऐसी स्थिति में
संविधान सभा के गठन के उपरांत इस बात का निर्णय किया गया कि सिर्फ संगठन के निर्माण से ही नहीं, बल्कि जो संविधान सभा का गठन किया गया उसका उद्देश्य सिर्फ एकमात्र ये होना चाहिए कि भारत को अविलंब स्वतंत्रता प्राप्त हो। सिर्फ संगठन के निर्माण से या सभा के निर्माण से, संविधान सभा के निर्माण से ही हमारा औचित्य या उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता है। ऐसी स्थिति में इसको क्रियान्वित करने के लिए संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध उम्र के मामले में नेता थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया। किंतु स्थिति को देखते हुए पुनः 11 दिसंबर को 1946 को ही राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष स्वीकार करने का औचित्य ये था कि यह तब तक अध्यक्ष बने रहेंगे जब तक कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाता है, और स्वतंत्रता के बाद भी देश को विकास के पथ पर ले जाने का कार्य जब तक कि भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ही कंधों पर थी। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा का गठन होकर जब जिम्मेदारी यहाँ के राजनेताओं पर सौंप दी गई, तो कहीं न कहीं ये लगने लगा कि वास्तव में स्थितियाँ अब गंभीर हो गई हैं, और अगस्त 15 अगस्त 1947 को अंततः भारत को ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ के राजनेताओं को सौंपना पड़ा और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में परिणत हुआ। इसके बाद बच्चों, इसके पहले भी आपको नोट्स दिए गए हैं, वीडियो भी भेजे गए हैं, आज भी आपका ये वीडियो भेजा जा रहा है, साथ ही आपको PDF भी भेजे जाएंगे। आप उसको डेट वाइज जो भी भेजे जाएंगे उसको नोट्स अपना बनाते चलेंगे, पूरा करते चलेंगे। इसके बाद भी अगर किसी को कोई व्यक्तिगत समस्या होगी तो वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या अन्य किसी माध्यम से संपर्क कर सकता है, उसकी समस्या का अवश्य समाधान किया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।